लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरिया और थोड़ा सा मेंसुरेशन वगैरह से रिलेटेड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, फार्मूला याद नहीं होगा तो। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि टॉपिक समझने वाले हैं। ये जो लास्ट के 3-4 लेक्चर्स होंगे ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसको आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना है, जितने देर का भी लेक्चर हो। तो मैं ये कह रहा था कि अभी के जो लास्ट के 3-4 लेक्चर होने वाले हैं ये आपके इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे, जिसमें बच्चों को मतलब मोस्ट ऑफ़ द बच्चों को कन्फ्यूज़न रह ही जाता है। बट टेंशन मतलब पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको। तो क्या करना है, इस लास्ट के जो 2-3 लेक्चर होंगे, 3-4, इसको आप लोगों को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है, वरना ये समझ में नहीं आएगा। और अगर आज नहीं समझ में आएगा तो फिर ये बाद में जाके आपको दिक्कत करेगा बहुत ज़्यादा। तो बस इतना ही कहना था कि इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा सा ध्यान से सुनो और सतर्क होकर सुनो। तो फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। आप लोगों को अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस का फार्मूला याद होगा, मतलब कि टाइम से डिस्टेंस और कन्वर्जन वगैरह जो होता है वो सब याद होगा। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फार्मूला बहुत ही बेसिक है, याद हो जाएगा, आपको याद होगा ही। और अगर इससे भी जैसे कि बहुत लोग आपको याद करवाते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये सब भी आपको याद होगा। और क्या हो जाएगा यहाँ से, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये 3 आपके फार्मूले हैं, ये आपको याद होगा। उसके बाद स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, या फिर और ये और का साइन है मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना, यही दोनों में लिखा जाता है। किलोमीटर पर आवर है, इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस किलोमीटर में होता है और टाइम आर में होता है। और मीटर पर सेकेंड में क्या होता है कि डिस्टेंस मीटर में होता है और टाइम सेकेंड में होता है, यही फ़र्क है और कुछ है नहीं। हाँ, एक और फार्मूला कि ये आपको फिज़िक्स में बहुत काम आएगा। तो यहाँ आता है कि मीटर पर सेकेंड में अगर कुछ है, मीटर पर सेकेंड में अगर कोई स्पीड है तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है। ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ कि मीटर पर सेकेंड में अगर स्पीड है x, ठीक है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना, ध्यान से समझ लो। तो ये फार्मूला आप लोगों को तो याद ही होगा कि किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड है इसको मान लेते हैं ऐसा y, बार बार किलोमीटर पर आवर ना लिखना पड़े, मान लेते हैं ये y स्पीड है। तो y क्या हो जाएगा, 18/5 इंटू एक्स। ठीक है, इसका याद रखने का तरीका क्या है कि देखो, मैं ऐसे याद रखता था, पता नहीं आपको ये काम आएगा या नहीं, बट जिसको नहीं याद रहता है उसके लिए बहुत ही काम का चीज़ है। ये देख लो कि मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो मीटर ये छोटा क्वांटिटी है, किलोमीटर बड़ा क्वांटिटी है। तो छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान से सुनो, छोटा से बड़ा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा बाई छोटा से। समझ रहे हो कि अगर x को y में चेंज करना होता तो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5/18 इंटू वाई करते हैं ना। अगर बड़ा से छोटा में चेंज करना हो, मतलब कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा उसको छोटा बाई बड़ा से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब छोटा बाई बड़ा में क्या होगा, ये 5 और 18 ही रहता है, ये आपको याद हो जाएगा। बट यहाँ पे जब अगर कन्फ्यूज़न होता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई करें या 5/18 से मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए आप लोग ये याद रख लो कि अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर और मीटर, इसमें बड़ा किलोमीटर है तो इस तरह से पकड़ सकते हो कि बड़ा यूनिट किलोमीटर है, छोटा यूनिट मीटर सेकेंड है। तो अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटा बाई बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, 5/18 करेंगे। ठीक है, और अगर छोटा से बड़ा यूनिट में करना है, मतलब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो छोटा से बड़ा मतलब बड़ा बाई छोटा। ठीक है, छोटा से बड़ा में कन्वर्ट हुआ ये, तो बड़ा बाई छोटा किए। ठीक है ना, जैसे समझ लो कि अगर एग्जांपल में देख लो कि अगर होता 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में क्या होगा ये। ठीक, तो क्या करते हैं, बड़ा यूनिट है, छोटा में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बड़ा से छोटा करना है, मतलब छोटा बाई बड़ा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 को
5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 18×36 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस उनके लिए नहीं था ये बड़ा छोटा वाला कॉन्सेप्ट उनके लिए था जिसको कन्फ्यूजन होता है, जैसे मेरे को होता था, तो मैंने ये से ट्रिक बना लिया था याद करने का। तो ये तो अभी तक का आपका रिवीजन रहा कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ के आया है। बस इसी के बेस्ड पे थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप लोगों को डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। अच्छा, कुछ कुछ ट्रेन से और कुछ कार से ट्रैवल करता है। तो इफ़ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो अगर ट्रेन से 250 किलोमीटर जाता है और रेस्ट बाई कार, तो कितना जाएगा कार से 120। इट टेक्स 4 आवर्स। अच्छा, 4 घंटा लग जाता है उसको वहाँ ऐसे जाने में। बट इफ़ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। अच्छा, 130 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी जो है वो कार से, मतलब कि बच गया आपका 240। तो इट ही टेक्स 18 मिनट लॉन्गर, तो 18 मिनट ज़्यादा लग जाता है। तो 18 मिनट ज़्यादा किस से, तो 4 घंटा 18 मिनट लग जाता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ कार, तो स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ कार और ट्रेन को मान लो, तो स्पीड ऑफ कार मान लेते हैं हम लोग x और स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं y। आप लोग लिख लेना कि लेट द स्पीड ऑफ कार बी x एंड दैट ऑफ ट्रेन बी y। ठीक है ना। तो देखो 4 घंटे दिए हुए हैं कि 4 घंटे लगते हैं टाइम, मतलब कि हम लोग को टाइम को ही इक्वेट करना होगा, समझ रहे हो। कुछ भी करके जो डाटा दिया हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे। तो अगर 250 किलोमीटर ट्रेन से चलता है तो टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है ना, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अगर कार से जाता है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय कार, केस 1 में। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना चला कार से, 370 माइनस 250 चला कार से, और स्पीड कितना है इसका x। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा आपका, जो डिस्टेंस जितना डिस्टेंस ट्रेन से चला और जितना स्पीड था ट्रेन का, तो क्या था, स्पीड y था। तो अब देखो कि हम लोग इसका यूनिट नहीं माने, यहाँ पे x का यूनिट नहीं माने हैं, y का यूनिट नहीं माने हैं, तो सोचो यूनिट क्या होगा। वीडियो पॉज करो और सोचो। तो आप लोगों ने सोचा होगा, तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कैसे, देखो डिस्टेंस कवर कर रहा है किलोमीटर में, टाइम लग रहा है आवर में, तो वही मानने में ना हम लोगों को आसानी है। तो क्या मानेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर मानेंगे, इसको भी किलोमीटर पर आवर मानेंगे। ये मानने से क्या हुआ कि देखो यहाँ पे ये क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड है ना फॉर्मूला में, टाइम बराबर। तो देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, किलोमीटर, और स्पीड का यूनिट क्या माने थे हम लोग, किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब है ये आवर डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, तो ये आवर ऊपर चला जाएगा, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, मतलब आवर यूनिट आ गया ना टाइम का। तो अब बताओ, कुछ टाइम लगा कार से जाने में, कुछ टाइम लगा इसको ट्रेन से जाने में, तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, जो ट्रेन से गया वो, जो कार से गया वो, और दिया गया हुआ है 4 घंटा। तो इक्वेट कर दो, सिंपल है। तो 370 माइनस 250 अपॉन x प्लस 250 अपॉन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। बेसिक इक्वेशन है, ये सब आप लोगों को आता होगा सॉल्व करने। ठीक है, 1/x को u कर देना पुट, 1/y को v कर देना पुट। ऐसा क्वेश्चन मैंने 100 मतलब कितना कराया है उसका कोई गारंटी नहीं है, और बहुत ढंग से समझा के कराया है। यहाँ मैं सॉल्व नहीं करूँगा, टाइम लग जाएगा मेरे को। अब क्या कह रहा है कि इफ़ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो केस 2 में कि अगर वो ऐसे नहीं जाता, कैसे जाता कि 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता, तो टाइम टेकन बाई ट्रेन कितना हो जाता है आपका, 130 डिवाइडेड बाई वाई, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो टाइम टेकन बाई कार कितना हो जाता, 370 माइनस 130 डिवाइडेड बाई वाई। यहाँ पे 370 माइनस 250 का वैल्यू है यार, लिख लेना 120। ठीक है, यहाँ पे 370 माइनस 130 का आपका वैल्यू आ जाएगा 042 240 बाई वाई। ठीक है, तो अब बताओ, ये कह रहा है कि ऐसे अगर जाता तो ये जो टोटल टाइम होता वो लगता 18 मिनट ज़्यादा, मतलब 4 घंटा से 18 मिनट ज़्यादा। तो टोटल टाइम कितना हो जाता, ऑल्सो टोटल टाइम कितना है, ऑल्सो टोटल टाइम टेकन इक्वल टू कितना है, 4 आवर प्लस 18/60 आवर। ठीक है, मिनट को हम लोग आवर में चेंज करके ही ना ऐड करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो ना, कि ऑल्सो टोटल टाइम टेकन बाय मैन। तो टोटल टाइम क्या टेकन था इसका,
4 घंटा जो लिया तो था ही, और उससे एक 18 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था। 18 मिनट तो नहीं जोड़ सकते ना आवर में, तो हम लोग को यूनिट सेम करना होगा, तो मतलब 18/60 करना होगा आवर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 6 से 3 बार और 6 से 10 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 4 जा 40 और 340 3/10, ठीक है। मतलब इतने आवर्स उसको लग जाते हैं ट्रैवल करने में। तो ये जो दोनों टाइम है इसी का तो सम है ये। तो लिख दो यहाँ पे कि टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू 43/10, और यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 130/y प्लस 240/x है यहाँ पे, ठीक है। x 240/x इक्वल टू 43/10। ये टाइम टेकन बाई कार क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार और डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार x है, यहाँ पे मैंने गलती से y लिख दिया था, ये आप लोग करेक्ट कर लेना। तो एक ये इक्वेशन है, एक वो इक्वेशन था। 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। आप लोगों को मैंने सॉल्व करना सिखाया है। यहाँ पे 1/x को u पुट कर देना, 1/y को v पुट कर देना, u भी आ जाएंगे। वहाँ से इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लोगे तो x और y आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और जिनको प्रॉब्लम है कि मैंने स्टेप्स क्यों नहीं कवर करा है, ये इसको इक्वेशन को सॉल्व क्यों नहीं करा है, तो मैं अभी तक सॉल्व करता आ रहा था। वर्ड प्रॉब्लम मैंने नहीं सॉल्व कर रहा है क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा ये सब करते करते। टाइम मैनेज करने के लिए मैंने ये सब आपको बहुत क्वेश्चन करा रखा है। आप लोग देखे होगे, अगर शुरू से देखे होगे तो अभी तक ये सवाल नहीं करते आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आंसर देख लो क्या है। एक्स का आपका वैल्यू आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर और y का वैल्यू आ जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा ही, और खुद से एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले समझो अच्छे से, फिर ट्राई करो सॉल्व करने का। मैं जब भी क्वेश्चन दूं तो अगर आप लोग पॉसिबल हो, अगर समझ में आया उससे पहले वाला टॉपिक, तो आप लोग हमेशा उसको वीडियो पॉज करना और खुद से ट्राई करना पहले, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखने का कोशिश करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है तो इसको वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। ट्राई किया होगा आप लोगों ने। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कोई एक हाईवे है, तो उसमें जो ए है और बी है ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है दोनों आपस में, ठीक है ना। और वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड अनदर कार फ्रॉम बी फ्रॉम द एट द सेम टाइम, ठीक है ना। एक ही समय पे ये कार है। इफ़ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इससे बहुत बच्चे ऐसे इसको अनुमान लगा लेते हैं कि एक तरफ दोनों आ रहा है, ठीक है ना। बट ये नहीं है। एक ही डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। आगे ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जब 11th में जाओगे और फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, तो ऐसे क्वेश्चन भर के आएंगे वहाँ पे। तो इफ़ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, तो स्पीड डिफरेंट होगा क्योंकि दे मीट इन 5 आवर्स। अगर ये लोग कहीं पे जाके ऐसे गए यहाँ पे जाके अगर मिल रहे हैं, तो समझो कि एक कार यहाँ है एक कार यहाँ है, मतलब कि ये आगे आगे चल रहा था। कुछ समय बाद अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100, फिर कुछ समय बाद और कम हुआ होगा और कम हुआ होगा, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो लोग आपस में आगे होंगे। तो इसमें बताओ कि स्पीड दोनों का अगर सेम होता तो कभी ये लोग मिलता आपस में, कभी ये लोग नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये भी उतना ही डिस्टेंस चलता जितना ये चल देता, तो ये दोनों आपस में मिलता नहीं अगर डिस्टेंस सेम होता तो मुझे बताओ कि इसमें स्पीड किसका ज़्यादा है, ए का या बी का? बी का ज़्यादा है? नहीं, गलत हो, ए का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर बी का ज़्यादा होता तो ये बताओ यहाँ पे था, ये भाग जाता फटाक से, ये यहीं रह जाता कहीं। अगर ए का ज़्यादा है तभी तो ये आगे गया होगा, तभी इसको ऐसे ऐसे जाके मिल गया होगा। और अभी भी इसका स्पीड ज़्यादा है, तो सोचो फ्यूचर में क्या हुआ होगा, क्या हो गया होगा, ये तो यहीं रह गया होगा बी, और ए इससे आगे भाग गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि ए का स्पीड ज़्यादा होगा तभी ये इसको ओवरटेक कर पाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे मिल रहा है तो इसका क्या हुआ होगा, अगर जैसे चल रहा था वैसे ही अगर चलता, अगर कुछ इसमें परिवर्तन ना किया था, तो क्या हुआ होता कि जो बी है, बी वाला कार है, बी पॉइंट से जो आया था वो यहाँ ही रह जाता। मतलब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते रहता और ये अपना स्पीड पकड़ के भाग जाता, क्योंकि यहाँ से ये स्पीड में आया था तभी तो इसको पकड़ पाया है। तो ये बात समझ में आना चाहिए आपको कि जो ये यहाँ हो रहा है इंसिडेंस, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, स्पीड क्यों अलग अलग है, ठीक है ना। कि
उसके बाद इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, यहाँ है इफ़ दे ट्रैवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब इधर इधर अगर आते हैं तो दे मीट इन 1 आवर, मतलब यहाँ पे 1 घंटे में मिल जाते हैं, क्योंकि इधर आना है 100 किलोमीटर तो ट्रैवल करना है, और यहाँ पे कितना टाइम लग गया था कि 5 आवर, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, ठीक है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार, दोनों कार का स्पीड बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस भर के आएंगे आपके जब 11th में जाओगे ना, बस एक ही साल तो होगा अभी, 11th में जाओगे और काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो मुझे याद करोगे कि हाँ भैया आपने बोला था ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग मैथ्स वाले क्वेश्चन की तरफ वापस लौट जाते हैं, ज़्यादा बात ना बनाते हुए। तो देखो, अच्छा एक बार और, ये देखो मैं थोड़ा स्टाइल मारने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो, अगर मैं इसको मैथ से क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करता अभी तक, जो आपको नहीं पता है मैं कैसे सॉल्व करूँगा, बट देखो मैं अगर स्टाइल मारने के लिए सॉल्व करूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, समझो कि एक आप मैं डिस्टेंस, मतलब बस अभी सुनते जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बस, लेकिन सुनते जाओ कि भैया ने फिजिक्स के मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। कि इसका मान लेते हैं वेलोसिटी, मतलब इसका स्पीड मान लेते हैं एक्स और इसका मान लेते हैं वाई, बस सुनते जाओ हम जो कर रहे हैं उसको। तो कि अगर ये इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है तो हम इस पे बैठ गए, ठीक है ना। इस पे बैठ गए तो ये रुक गया, तो ये स्पीड इसको दे दिया, इसको मिल गया इधर x, ठीक है। तो अभी इसका डिस्टेंस स्पीड क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। तो अब ये कह रहा है कि इधर जा रहा था तो ये 5 घंटे में आएगा, मतलब कि y माइनस एक्स स्पीड हुआ है लेकिन ये इधर आ रहा होगा, तो टाइम कितना लगेगा इसका, टाइम बराबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 बाई स्पीड हो जाएगा इसका x माइनस वाई। इस पर x माइनस वाई मैंने क्यों लिया ये सब आपको बाद में समझ में आने लगेगा जब 11th में जाओगे, बस अभी मेरा बात सुनो कि मैं ये फिजिक्स से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और ये टाइम क्या दिया हुआ है इसको 5 आवर्स। उसके बाद अगेन क्या था कि ये यहीं पे था, इसको रोक दिए, ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा, तो इसको स्पीड ऐसे दे दिया, तो ये हो गया इसका x और ये y दोनों जुड़ गया, तो यहाँ पे दोनों जुड़ गया तो इसका स्पीड हो गया x प्लस वाई। और ये इसको आना है यहाँ पे मिलने के लिए, तो मिलने के लिए जब यहाँ पे आना है तो क्या हो जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा इसका, डिस्टेंस बाई स्पीड 100 बाई एक्स प्लस वाई, और ये टाइम दिया हुआ है 1 आवर। तो यहाँ से बस मेरा क्वेश्चन ख़त्म है कि 5 टाइम्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100 दिया हुआ है और एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 100, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, यही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, ये दोनों बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, तो y वाला कट जाएगा तो 10x हो जाएगा इक्वल टू 100 प्लस 500, तो क्या हो जाएगा 600 इक्वल टू 10x। तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 60, x का वैल्यू 60 आ गया है। देखो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 40। यही आंसर होगा जब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे मैथ्स के हिसाब से, तो देखना यही आंसर होगा। बट एक बार फिर ये मैंने फिजिक्स के हिसाब से सॉल्व किया है, बट ये दिखाने के लिए आपको बस कि मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इसको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व किया है। तो बस आप ये बस सुनो कि मैंने क्या किया, बस आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं सुनना है तो स्किप मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सुन लिए हो अगर तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। ये क्वेश्चन मैंने कैसे लाया है आपको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ किया है, आपको बाद में समझ में आएगा 11th में जाओगे तो। बट ये समझो कि यहाँ x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 40 आया है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखना वही आएगा, ठीक है ना। बस ये अब देखो, अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, देखो वापस कि a और b हैं, 100 किलोमीटर की दूरी है आपस में, इसका स्पीड मान लेते हैं x, इसका स्पीड मान लेते हैं y। आप लोग लिख लेना कि लेट स्पीड ऑफ a बी x एंड स्पीड ऑफ b बी y, ठीक है ना। उसके बाद ये लोग सेम इधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो बताओ कि ये 5 घंटे में यहाँ पे आया होगा और ये भी 5 घंटे में यहाँ पे आया होगा, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं ना, a और b दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ये b है ये a है, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और ये इतना डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा ये बताओ। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड कितना है इसका y, और टाइम कितना है इसको 5 घंटा, तो 5 इंटू वाई है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, स्पीड इंटू टाइम लगाओ, स्पीड क्या है x और टाइम इसको भी कितना लगा है 5, तो यहाँ पे 5x है ये डिस्टेंस, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 100 है कांस्टेंट, ठीक है ना। ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस करो तो 100 आएगा, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 आ गया। यहाँ से 5 कॉमन लेकर काट दो तो x माइनस वाई आपका आ जाएगा 20, ठीक है।
ये एक इक्वेशन मैं सॉल्व करा, समझ में आया आपको? नहीं आया? देखो केस 1 क्या है कि 5 घंटे बाद ये लोग मिल रहे हैं, 5 घंटे बाद यहाँ मिल गए, तो डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है कि 100 मीटर का दूरी है, तो ये 5 घंटे में कितना चला होगा? 5 इंटू वाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये है, टाइम ये है, 5 घंटे में ये इतना चला, ये 5 घंटे में कितना चला? 5 इंटू एक्स। तो यहाँ पे ये भी आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है ना, क्योंकि बताओ यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है, तो इन दोनों को घटा देंगे तो ये 100 आ गया। उसी का मैंने यूज़ किया है, ये इक्वेशन 1 आ गया मेरा, ठीक। अब इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि ये यहाँ यहाँ इधर आया, इधर आया, तो 1 घंटे में ये दोनों मिल गए हैं, 1 घंटे में मिले हैं, मान लो यहाँ आके मिल गए, ये बीच में नहीं मिलेंगे, कॉमन सेंस लगा के बताओ कहाँ मिलेंगे? बीच अगर ये है तो इसके लेफ्ट साइड मिलेंगे या राइट साइड मिलेंगे? कॉमन सेंस से बताओ। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि ये इसके राइट साइड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो ये आधा से ज़्यादा चल गया होगा, ये आधा से कम चला होगा, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक आया होगा, तो 1 घंटे में कितना चल गया यहाँ से यहाँ तक? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? एक्स इंटू टाइम क्या है? 1। ये कितना चला होगा बताओ? स्पीड क्या है? वाई। टाइम क्या है? 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, अब इस बार जोड़ देंगे तो 100 आ गया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 आ गया। देखो 2 इक्वेशन आ गए। इस दोनों को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रूफ करना है। तो दोनों अंधा भी जोड़ देगा इसको, बताओ कोई अंधा भी होगा तो क्या करेगा? जोड़ देगा, वाई कट जाएगा, क्या होगा? 2x इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू आ गया 60, x का वैल्यू 60 आ गया। यहाँ पे पुट करो, क्या आ जाएगा? y का वैल्यू 40। तो मैंने बस ये प्रूफ कर दिया कि पिछले वाले आंसर सेम आए हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे करेक्ट हूँ कि आपको काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे और आप इसको क्या चीज़ से सॉल्व कर पाओगे? एज अ मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर पाओगे। मैथमेटिक्स क्या ही है, ये फिजिक्स ही है, बट मैंने वहाँ पे जो पढ़ाया है रिलेटिव वेलोसिटी, वो आप मुझे याद करो कि भैया ने रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करा था और ये बहुत शानदार तरीका था। रिलेटिव वेलोसिटी यार इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ना कि जब 11th में फिजिक्स पढ़ोगे तो दीवाने हो जाओगे उसको। देखो ऐसा रिलेटिव है ना कॉन्सेप्ट, मतलब रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैं जाऊँगा नहीं अभी, बट आप लोग एक झलक देख लो। मैंने जो यहाँ बनाया है ये मैंने आपको समझाया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने लिख भी दिया है, वरना मैं डायरेक्ट आंसर लिखता यहाँ पे, मतलब कि 1-2 स्टेप लिखता, कैलकुलेटिव वाला स्टेप तो लिखता ही, बट यहाँ पे जो होता मैं आंसर लिखता। अभी मैं उतना प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के आसपास हो गया है, तो मैं उसके बाद डायरेक्ट अभी इसको बनाया हूँ, बट जब मैं प्रैक्टिस में होता तो इसको फटाफट मार के निकल लेता। तो कोई नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ये तो समझने की कोशिश मत ही करना क्योंकि आएगा नहीं समझ में अभी आपको, बट देख लो कि आंसर सेम ही आया है दोनों में। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है यार, लाइक वाइक कर दो, शेयर कर देना दोस्तों के साथ कि यार देखो कुछ झलक दिखाया जा रहा है 11th का। और देखो नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब अगर इतने अच्छे से मैंने समझा दिया है तो आगे ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब है नहीं, सबका यही है, ठीक है ना। या फिर एक क्वेश्चन और देख लो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, कि चलो देख ही लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द ट्रेन हैड बिन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस एंड द शेड्यूल टाइम देन द शेड्यूल टाइम। अच्छा, मतलब कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर अगर ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलता तो 4 घंटा कम लेता, और अगर 6 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चलता तो 6 घंटा ज़्यादा ले लेता। तो बताओ कि लेंथ ऑफ जर्नी क्या था। तो यहाँ पे समझो कि अगर हम लोग ओरिजिनल स्पीड को x मान लें और ओरिजिनल टाइम को y मान लें, क्योंकि यहाँ पे देखो कि स्पीड को घटाया बढ़ाया गया है, टाइम को भी घटाया बढ़ाया गया है, तो ठीक है काम चल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है? यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है ट्रेन को। ये कह रहा है कि अगर जैसे तैसे चला जाता तो ठीक है, लेकिन अगर शेड्यूल स्पीड से अगर 6 किलोमीटर कम से जाता तो टाइम यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कम बढ़ जाता, अगर शेड्यूल जो स्पीड है उससे ज़्यादा से आता तो टाइम घट जाता। तो यहाँ से मान लेते हैं कि स्पीड क्या है इसका? ओरिजिनल स्पीड, ठीक है ना। ओरिजिनल स्पीड क्या है? x, और ओरिजिनल टाइम क्या है इसका? y। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। ये सब आप लोग लिख लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक। अब बताओ केस 1 में क्या कह रहा है कि स्पीड क्या हो गया है इसका? 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गया, तो x प्लस 6 हो गया, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये जो टाइम है वो आवर में है, ठीक है ना।
तो स्पीड क्या हो गया x + 6 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग जाएगा बताओ। अगर स्पीड बढ़ गया है तो टाइम अपने आप घट जाएगा, अगर फास्ट चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो टाइम कितना लगा है y - 4 लग गया है, इसको आवर लग गया। ठीक, अब ये बताओ कि डिस्टेंस अभी भी कितना है। डिस्टेंस क्या है इसका, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है x + 6 इंटू टाइम क्या है y - 4। स्पीड क्या है x + 6, टाइम क्या है y - 4, यही है ना आपका, इतना ही किलोमीटर है। ऑल्सो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, यहीं से यहीं तो जा रहा है। स्पीड भले ही चेंज हो रहा है इसका आपस में, स्पीड कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, वो अलग बात है, बट जा तो यहीं से यहीं रहा है ना। तो ओरिजिनल डिस्टेंस तो वही है। तो यानी कि एक्स वाई से इसको कंपेयर कर दो, x + 6 इंटू वाई - 4 से। देखो इक्वेशन है यहाँ पे, इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई वाला टर्म इधर भी आएगा, कट जाएगा, टेंशन नहीं लेना यहाँ एक्स वाई है तो ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली आप केस 2 खुद से लिख सकते हो। केस 2 क्या होगा बताओ, खुद से बताओ। स्पीड क्या हो गया इसका, घट गया है, कितने से घट गया, 6 से घट गया है। मैं यहाँ पे फास्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को सुनने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक, समझो। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा कि x - 6, क्योंकि स्पीड घट गया है किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या हो गया है, बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 6 घंटा बढ़ गया है, y + 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, x - 6 इंटू वाई + 6। और सो ये किसके इक्वेट कर देना, एक्स वाई के। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा x - 6 इंटू वाई + 6 से इक्वेट कर दोगे यहाँ पे, ये सेकेंड इक्वेशन आपका बन जाएगा। ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, सॉल्व बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या आएगा। यहाँ पे देखना आपको आंसर आ जाएगा आपका, लेंथ ऑफ जर्नी पूछा है ना, तो लेंथ ऑफ जर्नी आपका x का वैल्यू आएगा देखना 30 और y का वैल्यू आएगा 24। तो लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, 30 इंटू 24, मतलब कि 720 किलोमीटर। ये सॉल्व कर लेना आप लोग खुद से, आ जाएगा आप लोगों का। तो ये टॉपिक शानदार तरीके से मतलब ख़त्म हुआ मेरी तरफ से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोर्ड स्ट्रीम वाला करेंगे, जो कि ये भी फिजिक्स का ही टॉपिक है, आपको पढ़ाया जाएगा 11th में। तो यहाँ भी थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा दूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। और आप लोग बोलोगे अगर कि भैया आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स क्यों नहीं ले रहे हो, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जांपल्स करोगे तो मैं करा दे रहा हूँ। और एक्सरसाइज के पिछले मतलब कि जब मैंने बेसिक स्टार्ट किया था, मैं स्टार्टिंग जब किया था मैंने इस लेक्चर का, तो वहाँ मैंने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे जो क्वेश्चन थे उसको कराए थे। बट अब मैं आपका बेसिक उतना बना चुका हूँ कि आप एक्सरसाइज इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आपके भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए ना। तो अभी आप लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं खोज के कर लेना, ठीक है। जो कार वार बस वाले क्वेश्चन होंगे उसको खोज के कर लेना खुद से। और नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद वाले लेक्चर में ये लेक्चर ख़त्म ही हो जाएगा ये चैप्टर, उसके बाद तो पूरा कर ही सकते हो। तो फिर मिलते हैं ना लेक्चर में, जिसमें हम लोग बोट और स्ट्रीम वाले टॉपिक करेंगे, जिसमें कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, बट वो लेक्चर देखने के बाद आपको नहीं रहेगा कन्फ्यूज़न। तो तब तक के लिए बाय।